हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से आपकी प्रॉपर्टी यानी क्या आपकी संपत्ति के ऊपर अवैध कब्जा करके रखा है। तो दोस्तों, वह व्यक्ति पैसे के मामले में मजबूत है, बाहुबली है, भूमि माफिया है। दोस्तों, उस व्यक्ति को राजनीतिक पार्टियों का बहुत बड़ी सपोर्ट है और उस व्यक्तियों का अपना एक क्या है, सिंडिकेट का एक गुट है दोस्तों, जिस वजह से उस व्यक्ति ने अपनी पावर, अपनी सतर्कता का, शक्ति का प्रयोग करते करते हुए आपके साथ में लड़ाई झगड़ा मारपीट करके अपनी बाहुबली जो पावर है उसका उपयोग करके गलत तरीके से, इलीगल तरीके से आपकी संपत्ति के प्लॉट, आपकी खेती की जमीन पर अवैध तरीके से घुसपैठ बैठा है और दोस्तों वो कब्जा करके रख लिया है। और जब आप उस व्यक्ति को हटाने के लिए जाते हैं तो उस व्यक्ति को बोलते हैं कि मेरी संपत्ति से हटो और अपने अवैध कब्जा कर रखा है। तो ऐसे में वह व्यक्ति आपके साथ में लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है और गाली गलौज वगैरह है करने लगता है। तो दोस्तों, आमतौर पे होता क्या है कि इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए लोग करते क्या हैं, लोग सिविल व्यवहार न्यायालय या फिर सिविल कोर्ट में जाते हैं दोस्तों, और जाकर वहां पर अपने कब्जे को प्राप्त करने के लिए वहां से एक मुकदमा करते हैं, एक पिटीशन फाइल करते हैं और दोस्तों रेगुलर कोर्ट में जाते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, वहां पर एक वकील को एक वकील करना पड़ता है, फिर आपका वहां पे क्या है, मुकदमा दर्ज होगा और आपका पिटीशन, आपकी क्या है, एप्लीकेशन लगेगी। तो दोस्तों, और सभी को पता है कि सिविल न्यायालय में, सिविल कोर्ट में जो केस और जो मुकदमा होते हैं वो सालों साल चलते हैं। तो दोस्तों, आपको तारीख पे तारीख जाना पड़ता है, आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो दोस्तों, वकील का भारी भरकम खर्च होता है, तो कहीं ना कहीं आप पर आपका समय बर्बाद होता है और आपका पैसा भी बर्बाद होता है। तो दोस्तों, आगे चल के आपके पास आपका कब्जा मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? यदि आप अपने कब्जे को एकदम कम समय में बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, बिना वकील की भारी भरकम कम फीस दिए, बिल अपना साथ बर्बाद किए, तो दोस्तों, यदि आप अपना कब्जा दोबारा वापस अपने पास आप पाना चाहते हैं तो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के लेक्चर के अंदर में एक ऐसी धारा, एक ऐसी सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं तो दोस्तों, जिसका उपयोग करके आप बहुत ही आसानी से, चुटकियों से इन अवैध कब्जेधारियों को, जितने गलत तरीके से, अवैध तरीके से क्या है, गलत पोजीशन कर रखा है, तो दोस्तों इनको कैसे वहां से क्या है आउट करें, उनको कैसे वहां से हम भगाएं। यदि आपका कोई जमीन हड़प लिया है तो उसको आप कैसे वहां से धराएं, उसकी धारा, उसकी सेक्शन के बारे में डिटेल से मैं और विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको उस अवैध कब्जेधारी को वहां से खदेड़ने और वहां से भगाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने नजदीकी आपका जो पुलिस स्टेशन है, जो थाना है, उस थाने में, उस पुलिस स्टेशन में आपको एक क्या करना है, एक एप्लीकेशन लगानी है, एक आवेदन देना है दोस्तों, सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपको वहां पर दस्तावेज देनी है और आपके अवैध कब्जे के बारे में दोस्तों देना होगा। और क्या एक आपके पास एक सविडेस, एक सबूत बन जाएगा कि आपने अवैध कब्जे के बारे में जो उनसे गलत तरीके से, क्या इलीगल तरीके से करके रखा है, तो आपको वहां से क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। और धमका रहा है और जो जबरदस्ती कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो दोस्तों इसके संबंध में एक एप्लीकेशन आप अपने थाने में लगाएंगे जो
एसएचओ साहब होंगे, उनके समक्ष आप एक एप्लीकेशन, एक पिटीशन आप लगाए, एक दस्तावेज लगाएं कि दोस्तों ठीक है, यदि वहां से काम नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों आप वहां से एक क्या है, एक नॉलेजमेंट, एक रिसीविंग जरूर ले ले कि आपने पुलिस स्टेशन में, थाने में आपने क्या क्या है, शिकायत दर्ज करवाई थी। दोस्तों वह आगे की प्रक्रिया, आगे का प्रोसीजर में आपको बता रहा हूं। दोस्तों देखिए, कोशिश करिए कि प्रशासनिक तरीके से क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का उपयोग करके यदि आप अपने कब्जे को पा लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा और बहुत अच्छा होगा। दोस्तों आप रेगुलर कोर्ट में जाएंगे, सिविल न्यायालय में जाएंगे तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा। तो दोस्तों कोशिश करिए कि अवैध कब्जे को हटाने के लिए दोस्तों आप क्या कीजिएगा, डीएम, एसडीएम या तहसीलदार या लेखापाल, जो भी प्रशासनिक जो सिस्टम है, आप उसका उपयोग करके और कम से कम समय में अपने कब्जे को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ वो धारा, वो सेक्शन दोस्तों, उसके बारे में मैं अब चर्चा करने जा रहा हूं कि जो डियर फ्रेंड्स पहले एक कानून हुआ करता था सीआरपीसी सेक्शन 145 के, तो दोस्तों क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर, जिसका उपयोग करके हम करते हैं कि क्या ये हमारे क्षेत्र के जो भी एसडीएम साहब होते थे उनके पास हम एप्लीकेशन लगाते थे अवैध कब्जे को हटवाने के लिए। तो दोस्तों अब क्या क्या है, 1 जुलाई 2025 से अब हमारा जो है क्या है, आरबीपीएस है, जो कि क्या है, रिप्लेस होकर बीएनएस हो चुका है। और दोस्तों भारतीय नागरिकता सुरक्षा दंड संहिता अब जो है दोस्तों, अब इसके अंदर वही जो धारा जो 145 थी, अब जो है क्या है, बीएनएस के अंदर जो धारा थी वही को उसी को बदल दिया गया है, वो रिप्लेस होकर धारा 164 में बन गया है। तो दोस्तों 164 जो बीएनएस भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता धारा 174 का हुआ है, आया है, तो उसका उपयोग करना है। तो दोस्तों डियर फ्रेंड्स, जो आपके क्षेत्र का जो एसडीएम साहब होते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं और उप जिलाधिकारी, जिनके पास आपको दोस्तों एक क्या दस्तावेज, एक एप्लीकेशन लगानी है, और दोस्तों आपके पास वकील के माध्यम से आपको वहां पर एक पिटीशन लगानी है, और दोस्तों उसमें से आपकी जो भी समस्या है, जो भी अवैध कब्जा है, तो दोस्तों उसके बारे में आपको एकदम डिटेल में आपको लिखना है कि दोस्तों आपका कब्जा है, उससे संबंधी आपका कब्जा पहले था और बाद में आपको हटा दिया गया, तो आपका कब्जा जो था उससे संबंधित जो भी आपके पास सबूत है, जैसे कि कब्जा का या आपका फोटो ठीक है, तो उससे संबंधित कोई भी गवाह, वो विटनेस या फिर कोई एग्रीमेंट, कोई लीज डीड या ठीक है, या कोई भी क्या है सबूत आपके पास है, तो दोस्तों इस चीज को वहां पे आपके पेश करना होगा। और दोस्तों वहां सेक्शन जो है 164 है, वो एसडीएम साहब को पावर देता है कि जो अवैध कब्जेधारी है, जो क्या है अवैध कब्जेधारी है, उनको वहां से जबरदस्त उनको वहां से हटा दिया जाएगा। और दोस्तों नियम कानून से उसके पास ये शक्ति है, उनके पास ये पावर है दोस्तों, वो ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि धारा 164 में एसडीएम साहब की जो पुलिस स्टेशन, वहां से जो रिपोर्ट इनको मिलती है, या फिर किसी ने क्या है इनको सूचित किया, या फिर उनके खुद जा करके सूचित किया, तो इस चीज का वो संज्ञान लेते हैं और इस चीज का वो क्या है कनेक्टिव लेते हैं, तो ठीक है, और इसकी जांच करते हैं, इंटिमेशन करते हैं कि क्या कोई भूमि से संबंधी मामला है, क्या कोई जल से संबंधित या कोई मामला है, या फिर उनके क्या जुडिशरी के क्षेत्र का मामला है। इस चीज को से वह संतुष्ट होने के बाद वो इससे सेक्शनल लेते हैं। और दोस्तों सेक्शन कैसे लेते हैं, जो व्यक्ति जिसने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है और जो व्यक्ति दावा कर रहा है कि संपत्ति के ऊपर मेरा कब्जा
था, या इन दोनों पार्टियों को, यानी दोनों पक्षों को एसडीएम साहब क्या भेजते हैं, एक नोटिस भेजते हैं, एक लेटर पत्र भेजते हैं, और वहां से उसको बुलाते हैं कि आइए आपका जो क्लेम है, आपको जो भी दावा है वो यहाँ से यहाँ पर आप रखिए, और भाई आप गलत तरीके से हैं या फिर सही तरीके से हैं या जैसे हैं, आप दोनों आइए और दोनों का यहाँ पर क्या है, निदान और सही और सबूत गवाह देना होगा, और उसकी जांच करते हैं। फिर डियर फ्रेंड्स, ये धारा जो 164 है, ना इसमें एसडीएम साहब ये नहीं देखते हैं कि इस जमीन का मालिक कौन है, इस जमीन का रियल ओनर कौन है, ये वो नहीं देखते थे। कब्जे का आधार पर ये डिसाइड करते हैं कि ये जो कब्जा है इस व्यक्ति का, या फिर जिसने भी अवैध तरीके से कर रखा है या फिर वैध तरीके से कर रखा है, तो दोस्तों वो सिर्फ कब्जे के आधार पे वो क्या करते हैं, आगे का ऑर्डर दे देते हैं कि यह जमीन पर कब्जा किस आधार पे है, किस नियम पे रख के, कौन सा रूल नियम है जो कि आखिर यह कब्जा करके रखा है। तो दोस्तों, और दूसरी चीज, जब एसडीएम साहब संतुष्ट हो जाएंगे कि किसी भाई का जो कब्जा है वह वैध है, इनसे गलत तरीके से, अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, तो दोस्तों वैसे में वो आपके पक्ष में क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे, उस व्यक्तियों को वहां से हटने के लिए कह देंगे। तो दोस्तों, और वहां पे हो सकता है कि आपके क्षेत्र के जो पुलिस स्टेशन होगा, वहां का जो एसएचओ होगा, जो थाना अध्यक्ष होगा, उनको भी क्या है, निर्दाक्ष शिकायत या डायरेक्शन देंगे कि पुलिस बल के साथ में जा करके उस व्यक्ति को जिसने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, और उसको वहां से क्या है, हटाया जाए, तो और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, और क्या है, लीगल सेक्शन भी लेंगे। तो दोस्तों ये चीज आपका को याद रखना है। यदि आपका कब्जा पुराना है, ठीक है, यदि क्या है, आपका कब्जा पुराना है, यदि आपका, तो दोस्तों भले आप क्या है उसके मालिक ना रहो, बट यदि किसी व्यक्ति ने आपको वहां से हटाया है, जोर जबरदस्ती करके, लफड़ा झगड़ा तफड़ा करके, मारपीट करके हटाया है, तो आप वहां से क्या है, या आप खुद वहां से हट गए हैं, उस कब्जे पर बैठ गया है, तो उसके संबंध में आप इस धारा 164 का उपयोग करके आप उस व्यक्ति को, उस अवैध कब्जेधारी करके आप उस व्यक्ति को क्या कहें, उस कब्जेधारी को वहां से आप हटा सकते हैं। और दोस्तों ये जो एसडीएम साहब हैं वो इस प्रकार का एक्शन क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये दोनों गुट जो है, ये दोनों गुट मारपीट कर सकते हैं, लफड़ा तफरी झगड़ा दोनों गुट कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ से लाठी डंडा वगैरह सारा चीज चलता है। तो उसको क्या है, शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। तो दोस्तों क्योंकि सार्वजनिक तौर पर यदि वे सब होगा, तो कहीं न कहीं जो है समाज में वो शांति का माहौल और भय फैलते हैं। तो दोस्तों ये चीज ना हो, इसलिए एसडीएम साहब अपने पावर का उपयोग करते हुए जो व्यक्ति को गलत हैं उसको वहां से हटाते हैं, और जो व्यक्ति सही हैं उसको कब्जा दिलवाते हैं। तो दोस्तों आपका कब्जा है, उससे संबंधित जो भी सबूत है आप वहां पर क्या है, पेश करते हैं। कहाँ, एसडीएम साहब के पास। और आपके पास एक चीज में आपको और एक उपाय बता सकता हूं कि हमारी, यदि मैं जहां से भी हो, उत्तर प्रदेश या बिहार से कहीं से है, वहां सुनवाई भूमिका पोर्टल एक है, और वहां पे भी आप क्या है, कंप्लेन फाइल करके आप इन अवैध कब्जेधारी को यो के खिलाफ में जो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और आपको क्या है, डेफिनेटली वहां से आपको क्या है, मदद मिल सकता है, हेल्प मिल सकता है। तो दोस्तों आप कोशिश करिए कि यदि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, तो प्रशासनिक सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का उपयोग करते हुए डीएम साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार, लेखक पाल, पुलिस प्रशासन
ठीक है, ये सभी लोगों को एसपी साहेब, ठीक है, यानी इन सभी लोगों के का इनके पास आप जाइए और अपनी रिक्वेस्ट, अपनी एप्लीकेशन क्या लगाइए और इनकी मदद से आप अवैध कब्जा हटवाइए। दोस्तों, जो दोस्तों ये जो धारा है, जो भी ये सेक्शन जो 164, यह आपके लिए बहुत ही मददगार और कारागार सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, यदि आप इसका उपयोग करके, क्योंकि यहां से यदि आपका काम बन जाता है तो आपको क्या है, रेगुलर कोर्ट में नहीं जाना होगा और आपको कोर्ट के तारीख और समय और पैसे क्या है, बर्बाद नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस धारा जो है 164 का जो उद्देश्य है वो क्या है कि पता है आपको, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस व्यक्ति को अवैध तरीके से, गलत तरीके से वहां से हटा दिया गया और उस व्यक्ति को वहां पर दोबारा वापस से उसको कब्जा दिलवाना है। तो ठीक है, इस धारा से, इस सेक्शन का ये उद्देश्य नहीं है कि वो चेक करके कौन उसका मालिक है, उसका मूल मालिक कौन है, उसका रियल ओनर कौन है, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, वहां पर सिर्फ कब्जे के आधार पर ही दोस्तों आगे चल के ऑर्डर किया जाता है और एसडीएम साहब के ऊपर दोस्तों, और आपके पास जो भी सबूत है, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, चाहे गैस का बिल हो, यानी जो भी प्रकार के आपके पास सबूत है या फिर आपका कब्जा है, उससे संबंधित कोई भी फोटो, कोई भी दस्तावेज है, वो आप सारी चीजें को इकट्ठा करके और एसडीएम साहब के पास जा करके आप अपने वकील के माध्यम से जाइए और वहां पे आप एप्लीकेशन लगवाइए और दोस्तों अपने अवैध कब्जे को आप क्या कीजिए, हटाइए। और दोस्तों, यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो आपके ऊपर अवैध कब्जेधारियों के साथ में ना तो आपको लफड़ा होगा, ना गाली गलौज होगा और मारपीट होगा, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। और यह ध्यान देना है कि यह जो भी होगा दोस्तों, इसके संबंध में आपको 2 महीने के अंदर ही एसडीएम साहब के पास आपको क्या है का दस्तावेज, एप्लीकेशन या फिर आपकी जो भी सबूत है और आपको क्या है फाइल करनी पड़ेगी। और दोस्तों, तो साहब देखेंगे कि पिछले 2 महीने या कब से यह कब्जा करके रखा है, नहीं रखा है, क्या नियम है, नहीं है, वह सारे तरीके से पहले जांच करेंगे। जो जांच में अगर सही पाए जाएंगे उनको जमीन दे दिया जाएगा। आखिर जो भी कब्जा करके रखा है वो तो आखिर बताएंगे ना कि आखिर हम इसका जमीन या इसका प्रॉपर्टी हम कब्जा करके रखें, इस तरीके से रखें, उसका पूरा प्रोसेसर रहेगा, पूरा सबूत देंगे, दोनों तरफ से कागजात मांगा जाएगा। अगर जो सही पाए जाएंगे एसडीएम साहब उसी को सही मानेंगे। तो अभी आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जितना दोस्तों हैं सभी के पास शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को हर अथी में शेयर कीजिए ताकि सभी के पास हमारा कानून की जानकारी पहुंच सके। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। जय हिंद,